तो ठीक है ना, देखिए मैनिटोल, मैनिटोल एक ऑस्मोटिक एंड डायूरेटिक है, याद रखें, और इट इंक्रीजेस ट्यूबुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना, जिसकी वजह से पानी रश करके ट्यूब्यूल में जाके यूरिन में जाएगा, ठीक है ना। ये कहते हैं पानी जो है रश करके यूरिन में जाएगा, यूरिन ट्यूब्यूल में जाएगा, ट्यूब्यूल से फिर यूरिन में जाएगा, इसीलिए इसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहते हैं, ठीक है। और यानी कि इसकी वजह से इंक्रीज यूरिन फ्लो होता है और डिक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल और इंट्राएक्युलर प्रेशर्स। तो ठीक है ना, इसीलिए इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, ड्रग ओवरडोज में मैनिटोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कि ड्रग ओवरडोज में मैनिटोल देते हैं। तो एक और बात याद रखें कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जैसा कि आपको पता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एक सर्जिकल इशू समझा जाता है ना, तो हम सर्जिकल रूम्स में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की रिजीम में डेक्सट्रोज वाटर के साथ 5% 10% डेक्सट्रोज वाटर के साथ, विटामिन के के साथ, और फिर हम मैनिटोल भी तो ऐड करते हैं, ठीक है ना। मैनिटोल भी, तो इसमें क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, बिलिरुबिन लेवल्स हाई होते हैं ना, बिलिरुबिन लेवल्स हाई होते हैं। तो जिस तरह हम ओवरडोज, हाई ड्रग ओवरडोज में हम मैनिटोल देते हैं, इसी तरह हाई बिलिरुबिन लेवल्स में भी हम मैनिटोल देते हैं, याद रखें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल और इंट्राओकुलर प्रेशर्स में मैनिटोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया, सही है। जैसा कि हमने देखा था ना हेड इंजरीज में, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है इंजरीज की वजह से, तो मैनिटोल देते हैं, सही है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके पल्मोनरी एडिमा है, मैनिटोल के पल्मोनरी एडिमा एडवर्स इफेक्ट है डिहाइड्रेशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर जा रहा होता है, ठीक है, और हाइपो और हाइपर नेट्रीमिया ये कराता है। ये देखें दोनों के दोनों मौजूद हैं इधर, ठीक है। और हाइपरनेट्रीमिया कैसे कराएगा, जैसे ही जब फ्लूइड वेसल से ये बाहर भेजता जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी तो पानी बाहर जा रहा है ना, तो जिसकी वजह से नेट्रीमिया उधर, सोडियम उधर पड़ा रहेगा, तो जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया की सिचुएशन से पैदा हो जाएगी, ठीक है। मैनिटोल इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन एन्यूरिया और हार्ट फेलियर में मैनिटोल नहीं देते, ठीक है ना। अब उसके साथ साथ ये एमसीक्यू देख लेंगे, ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड इज़ प्रेजेंट मोर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ये वही हमारा मैनिटोल है, याद रखो। मैनिटोल इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है ना। मैनिटोल इज़ यूज फॉर एक्स्ट्रा टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, ये याद रखें। अब एक और एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि देखिए, कैलकुलेट द ईसीएफ वॉल्यूम फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें पता है ना कि हमने क्या कहा, मैनिटोल से हम ईसीएफ वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है ना, मैनिटोल की मदद से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एसीएफ वॉल्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग है, 10 ग्राम ऑफ मैनिटोल इज इंजेक्टेड गिवन इन इंजेक्शन इज गिवन इन वेनस ब्लड, ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम यूरिनरी एक्सक्रीशन इज 10%, ठीक है, एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ मैनिटोल इज 65 mg/100 ml, ठीक है। ऑप्शन है 14 लीटर, 10 लीटर, 28 लीटर और 12 लीटर, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि एट इक्विलिब्रियम एक्सक्रीटेड इज़ 10%, ठीक है ना, जो मैनिटोल है दैट इज़ एक्सक्रीटेड इज़ 10% एट इक्विलिब्रियम। अब 10%, 10 ग्राम का 10% कितना होता है, ये देखें 10% डिवाइड बाय इसको 1000 परसेंटेज को हटा के नीचे 100 कर दिया इंटू 10, तो इक्वल टू 1 ग्राम होता है, ठीक है ना। 10 ग्राम का 10% 1 ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम इज़ एक्सक्रीटेड। अब बचता कितना है, 9 ग्राम्स, ठीक है। अब हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो कैलकुलेशन होती है ना, ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पे बेस करता है, उसका क्या मतलब, उसका फार्मूला है वॉल्यूम इज कैलकुलेट बाई क्यू माइनस ई डिवाइडेड बाई सी। अब ये क्यू क्या है, ई क्या है, सी क्या है, तो इसमें वीडी प्रिंसिपल क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू क्यू माइनस ई डिवाइड बाई सी। इसमें क्यू क्या है, इंजेक्टेड सब्सटेंस है, अमाउंट है, इंजेक्टेड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, एक्सक्रीटेड पार्ट ऑफ द सब्सटेंस ई है, और सी क्या है, स्टडी स्टेट में या कंसनट्रेशन में उसकी कंसनट्रेशन है, ठीक है। स्टडी स्टेट और इक्विलिब्रियम के स्टेट में इसकी कंसनट्रेशन है इन द प्लाज्मा सी, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखें इसमें क्यू माइनस सी तो हमने ऐसे ही
कैलकुलेट किया, यानी कि 10 का 10% करके इक्वल टू 9 करके हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया। तो Q माइनस ई इज़ 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब सी क्या है, सी कंसनट्रेशन इन्होंने दी हुई है 65 mg/100 ml, ठीक है ना। ये हमारे पास 65 mg/100 ml, अगर इसको आप कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बनता है, 9 डिवाइडेड बाई 0.65 बनता है, ठीक है ना। इसको अगर हम ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें और इसको 0.65 को फिर डिवाइड करें तो हमारा बनता है 13.8 लीटर, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना है, 14। तो हमारा आंसर भी क्या हुआ, हमारा आंसर 14 लीटर्स है, ठीक है ना। तो इसको आपने 900 करना है, सही है ना। फिर 13.8 इसका आंसर आएगा, तो हमारा आंसर 14 लीटर्स है, ठीक है ना। तो ये तो था मेनिटोल के बारे में एक कंसेप्चुअल एमसीक्यू, और साथ में एक हमारा दूसरा एमसीक्यू जिसमें हमने कहा था कि ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड इज़ प्रेजेंट मोर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ये मेनिटोल है, ठीक है ना। क्योंकि हम मेनिटोल को, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, इसीलिए यही तो रीज़न है कि मेनिटोल को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सर ने ये भी कहा है कि मेनिटोल जब भी किसी भी पेशेंट को आप देते हैं तो वो क्या देंगे, कम से कम बीडी में, ठीक है ना, बीडी में, और ठीक है ना। मेनिटोल जब भी आप पेशेंट को देते हैं तो कम से कम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और सीरम क्रिएटिनिन डेली बेसिस पे आप उस पेशेंट के आप भेजेंगे। क्योंकि मेनिटोल होता है नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है ना, मेनिटोल नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें डोज़ की मेनिटोल की, तो बीडी में देते हैं, और ये मैं आपको फर्दर इसकी डोज़ के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब जो हेड इंजरी है, हेड इंजरी में जो मेनिटोल हम देते हैं, ठीक है, वी गिव मेनिटोल इन हेड इंजरी टू डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ये एक्ट करता है एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक के एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक के ये एक्ट करता है मेनिटोल, ठीक है। तो हम इसकी डोज क्या होनी चाहिए हमारी, तो मेनिटोल की ये होती है 1 ग्राम पर kg, ठीक है, 1 ग्राम पर kg, और ये IV बोलस में देते हैं। ये देखो याद रखो, हेड इंजरी में जो मेनिटोल हम देते हैं ये IV बोलस में देते हैं और फास्ट स्पीड में देते हैं। अगर आप फास्ट नहीं दोगे तो इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो IV बोलस में देते हैं, फास्ट देते हैं, और याद रखें उसी वक्त देते हैं जब ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट हो। ब्लड ब्रेन बैरियर याद रखो इंटैक्ट हो। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट नहीं है तो ये फिर क्या करता है, ये लीक कर जाता है और क्या करता है, और ये वर्सन करता है किस उसके मास इफेक्ट को, ठीक है। ये लिखा हुआ है बुक में कि इट पोटेंशिएट्स इट्स मास इफेक्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो हेड इंजरी में आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है मेनिटोल देते वक्त। अब बोलस दे, मैंने कहा कि बोलस, ठीक है। अब बोलस देने के लिए देखो, कभी भी जब आप वार्ड में हैं, बोलस देने के लिए आप देखेंगे कि एक IV लाइन अच्छी सी पेटेंट है कि नहीं। अगर वो पेटेंट नहीं है तो इसको फ्लश करेंगे, IV लाइन तैयार करके फिर आप बोलस देंगे, ठीक है, वरना वो स्लो हो रह जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और तो ये भी मसले मसाइल होते हैं वार्ड में, ठीक है। बस यानी कि याद रखें बोलस में मेनिटोल देने का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि IV लाइन को आप फ्लश करके रेडी रखें, फिर आप जल्दी फास्ट में 1 ग्राम पर kg के हिसाब से उसको बोलस दे दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मेनिटोल के अलावा याद रखें, मेनिटोल के अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम डेक्सामेथासोन भी यूज़ करते हैं। डेक्सामेथासोन ये जो है ना 4 mg 6 hourly दिया जाता है, ठीक है ना, 6 hourly, तो 4 mg QID दिया जाता है ये, ठीक है। इसी तरह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेसिक्स, यानी जिसको हम मेडिकल की ज़बान में फ्यूरोसमाइड बोलते हैं, लूप डायूरेटिक है, ये भी हम दे सकते हैं,
लेसिक्स तो कमर्शियल नाम है ना, तो लेसिक्स भी हम दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ये क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है बारबिचुरेट्स। फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट्स में कौन सी, बारबिचुरेट्स में कौन सी, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम देते हैं। ठीक है, थायोपेंटोन सोडियम कैसे देते हैं, 3 to 5 mg/kg। ठीक है, ये भी क्या करती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करने में मदद देती हैं ये सारी की ये सारी ड्रग्स।